मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंगरौली जिले में सिंगरौली ग्रामीण से एक सवर्ग चेहरे को जिलाध्यक्ष चुना है। जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद आदिवासी समुदाय से एक विशेष प्रतिक्रिया आई है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंगरौली जिले में आदिवासियों की उपेक्षा की है। आदिवासियों की उपेक्षा इस कदर की गई है क्योंकि जो पूर्व में सिंगरौली जिला के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष थे वो एक आदिवासी चेहरा ही थे। उनकी मृत्यु के पश्चात एक सवर्ग चेहरे को उतार दिया गया है। श्री रमाशंकर शुक्ल जी हैं और ये भी एक सवर्ग चेहरा हैं। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो ये निर्णय आया है अध्यक्ष पद को लेकर के, इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी जिलाध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंगरौली से, ग्रामीण से। आपने उनको बधाई दी क्या? हाँ, हमने बधाई दिया। हमारे बड़े भाई हैं और उनको सर्वप्रथम हमने बधाई दिया है और कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस का निर्णय है उसका मैं स्वागत किया, उनको बधाई भी दिया। आज उनकी रैली है जिसमें वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल जी भी शिरकत करने वाले हैं। कितनी तैयारियां हैं, कितना धूमधाम है, आप कब शामिल हो रहे हैं? रैली में मैं नहीं जा पाऊंगा इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दस्त पड़ रही है, तो रैली में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी शुभकामना है और मैं रैली में नहीं जा पाऊंगा इसलिए कि हमारी तबीयत। रैली में न जाने की कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि तबीयत का बहाना हो और सच्चाई कुछ और हो? रैली की जानकारी भी हमको नहीं है, नहीं दी गई है, न ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से न जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रैली की जानकारी हमको नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस क्षेत्र के बल्कि जिले के, यहाँ तक कि आपने बड़े स्तर पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, बड़े बड़े सम्मानित पदों पर आप रहे हैं और आप भी कहीं न कहीं प्रबल दावेदार रहे हैं, बल्कि आप साथ में ही मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के कांग्रेस कार्यकारिणी के अभी आप सदस्य भी हैं। ऐसी स्थिति में आप इतने प्रबल दावेदार और ज्ञानंद जी को बना देना, ये थोड़ा व्यतिरेक उत्पन्न हो रहा है, जरा इसको स्पष्ट करिए। देखिए, मैं सन 80 से कांग्रेस का सदस्य हूँ। कुंवर अर्जुन सिंह के हाथ से मैंने देवसर में ही कांग्रेस की सदस्यता लिया था और तब से मैं निष्ठा एवं मेहनत लगन के साथ कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से मैंने ऑल इंडिया नेशनल ट्रेनिंग कैंप किया हैदराबाद में और कांग्रेस सेवा दल के विभिन्न पदों में रहा। मैं जब सीधी जिला था तब से मैं सन 1994 से 2000 तक मैं कांग्रेस का जनपद पंचायत देवसर का उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी रहा। उसके माध्यम से भी गरीब जनता की हमने सेवा किया है। मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ सिंगरौली जिले का। 2018 में कमलनाथ जी ने मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, तब से मैं बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। उन कर्तव्यों का निर्वहन का परिणाम आपको तो नहीं मिला? हाँ, परिणाम जरूर नहीं मिला। कांग्रेस से मैं इतने दिन से सन 80 से मैं सेवा कर रहा हूँ और मुझे कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं है। कांग्रेस के लिए जो भी समय और धन और समय जो हमने खर्चा किया है वो केवल हमने किया है, हमको कांग्रेस से कुछ मिला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मुझे अभी फरवरी महीना में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने बुला के कहा था कि जब तक कोई सिंगरौली ज़िले में अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक आप प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम करिए, और मैं तब से काम कर रहा था। बहुत मीटिंग भी मैंने भोपाल में खुटिया साहब की निर्वाचन कार्य की और तमाम मीटिंग हमने अटेंड किया। सदस्यता अभियान भी ग्रामीण में, कांग्रेस की सदस्यता अभियान भी मैंने, जो ग्रामीण की सदस्यता अभियान था उसको भी मैंने संतोषजनक काम किया, जिसकी कटनी जमा कराया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, पैसा जमा हुआ। प्रदेश में संतोषजनक स्थिति सिंगरौली जिले ग्रामीण की सदस्यता की भी रही। लेकिन इसके बाद भी मेरे समझ से, मेरा व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस में काम का कोई बहुत महत्व नहीं है और मैं ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस की और गरीब जनता की सेवा करने के लिए भी बहुत पद की भी आवश्यकता नहीं है।
मैं सन 80 से बिना पद का काम कर रहा हूँ। वो तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को धन्यवाद दूंगा। सन 2018 में उन्होंने मुझे बुला करके, मैंने कहीं अर्जी नहीं दिया था, मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। इसके पहले मैं ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, इंटक का भी सिंगरौली ज़िले का अध्यक्ष रहा। आर.डी. त्रिपाठी साहब ने मुझे ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बनाया था। मैं मजदूर संगठन की लड़ाई लड़ता रहा। आज भी मैं सिंगरौली में मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ। वही बात आ रही है शुक्ला जी कि इन सब के बावजूद भी आप इतने निष्ठावान, जैसा आपने बताया कि जिम्मेदारी से काम किए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से, लेकिन उसके बावजूद भी जब पद की बात आती है, जब एक गरिमामयी पद की बात आती है, जाहिर सी बात है जिस पद की हर किसी को लालसा होती है, बल्कि आपको प्रभारी भी रखा गया है पद के, अध्यक्ष पद के रूप में, लेकिन ज्ञानंद जी को बना देना, आप क्या संतुष्ट हैं इस डिसीजन से? देखिए, जहाँ तक संतुष्ट असंतुष्ट की बात है, मैंने कहीं आवेदन नहीं दिया है कि हमको अध्यक्ष बना दिया जाए। मैं बिना पद का भी आपको बता चुका हूँ कि मैं बिना पद का भी कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा। अभी हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम सिंगरौली का चुनाव है। नगर पालिका, नगर पंचायत बन गया है सरई और बरगमा। उसमें कांग्रेस के लोगों को जिताने का सभी कांग्रेसियों की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं भी उसके लिए काम करूंगा कि नगर निगम में महापौर कांग्रेस का बने, बरगमा में नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाए, सरई में भी बन जाए, वार्ड के मेंबर हमारे जो हैं वो कांग्रेस के अधिक से अधिक जीत जाएं। पंचायत में भी मैं प्रयास ये करूंगा कि अधिक से अधिक जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष कांग्रेस के पक्ष के हो जाएं। हाँ, रही बात आदिवासी समाज की, तो उसके बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली ज़िले में 3 विधानसभा मुख्य रूप से हैं, देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों की अहम निर्णायक वोट हैं, महत्वपूर्ण वोट हैं और अधिकांश आदिवासी हैं। माननीय तिलकराज सिंह का असामयिक निधन हो गया, उसके बाद मैं भी चाहता था और आदिवासी समाज के लोगों की भी मांग है। बीच में नाम चला था कि मानिक सिंह जी को, सरस्वती सिंह जी को या केशव सिंह जी को बीच में किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए, तो उसमें हम भी सहमत थे कि चूँकि तिलकराज सिंह जी एक आदिवासियों के स्थापित नेता थे, पूर्व सांसद थे, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य थे और आदिवासी समाज के स्थापित नेता थे। उनके असामयिक निधन के बाद किसी आदिवासी को, सिंगरौली जिला या सीधी जिले से किसी आदिवासी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। और यदि इसके लिए हम आदिवासियों के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के पास, संजय कपूर जी के पास मैंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, मुकुल वासनिक जी के पास जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास अपनी बात आदिवासियों के साथ रखूंगा। नहीं तो कहीं ये बातें, ये शिकायतें आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक सबरग चेहरा हैं और ज्ञानंद जी भी एक सबरग चेहरा हैं, आप भी उस कंपटीशन में थे, वो भी उस कंपटीशन में थे, आपको नहीं बनाया गया, उन्हें बना दिया गया, कहीं इसलिए तो आप आदिवासी वाला यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं? हमने अध्यक्ष बनने के लिए कहीं आवेदन पत्र नहीं दिया है और मैं तो कार्यवाहक अध्यक्ष आज भी हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष से मैं संतुष्ट हूँ। और मैंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई है आपको कि कांग्रेस में सेवा करने के लिए किसी पद की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। मुझे किसी पद का लालसा नहीं है। मन में थोड़ा सा याद तो होगा ही, कितने वरिष्ठ नेता हैं, इतना सब कुछ फेम मिला है, काम किए हैं, नाम मिला है, एक बार अध्यक्ष बन जाते। नहीं, एक बात आपको हमने बताया है कि मैं इतना सीनियर नेता सन 80 से कांग्रेस में हूँ और मुझे कांग्रेस से जो कुछ मिलना चाहिए कुछ भी नहीं मिला है। कांग्रेस को जो भी दिया है हमने दिया है, हमको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने नहीं दिया है जबकि सबरग को ही सेलेक्ट किया है, इसलिए अब आप आदिवासियों को फ्रंट में ला रहे हैं उनके पीछे हो करके और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत किया। मैं तो कांग्रेस के हित में बात कर रहा हूं कि कांग्रेस का आने वाले समय में 2023 में विधानसभा का चुनाव है और 2000 सिंगरौली जिला में भले 3 विधानसभा हैं लेकिन सिंगरौली जिला में 5 विधानसभा प्रभावित करते हैं। सियावल विधानसभा क्षेत्र की 100 पोलिंग है जो सिंगरौली ज़िले में है और जिसमें आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दौहनी विधानसभा की 67 पोलिंग है जिसमें भी आदिवासियों की संख्या बहुतायत है, उसमें निर्णायक वोट हैं। दौहनी विधानसभा में भी, देवसर विधानसभा में भी
आदिवासियों का वोट निर्णायक है। चितरंगी विधानसभा में 70% आदिवासी हैं। सिंगरौली विधानसभा भले शहरी क्षेत्र है लेकिन वहाँ भी आदिवासियों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आदिवासी समाज के लोग असंतुष्ट तो देखिए हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के हित में चाहता हूँ, अपने व्यक्तिगत के लिए हमको अध्यक्ष बनाए, हमने तो कहीं अर्जी नहीं दिया था, लेकिन आदिवासी समाज के लिए कांग्रेस के हित में मैं चाहता हूँ कि चूँकि तिलक राज सिंह जी के असामयिक निधन के बाद किसी आदिवासी को, किसी भी आदिवासी को, चाहे वो केशव सिंह जी हो, मानिक सिंह हो, सरस्वती सिंह जी हो, किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए तो तिलक राज सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि किसी आदिवासी समाज के आदमी को जिलाध्यक्ष बना दिया। अब जब नहीं बनाया गया है और आगामी चुनाव होने हैं 2023 में, 1 से 1.5 का भी साल का समय बचा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? उचित फोरम में इस बात का विरोध हम अपनी ओर से दर्ज कराएंगे आदिवासियों के साथ, माननीय कमलनाथ जी के पास, माननीय मुकुल वासनिक जी के पास, सोनिया जी से भी समय मांगूंगा मैं कि भाई आदिवासी का प्रतिनिधिमंडल आया है सिंगरौली से, यदि आप समय दे देती हैं तो उनके पास भी सिंगरौली ज़िले की बात रखी जाएगी, रखेंगे। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्या निर्णय लेता है, और मैं तो पार्टी से मांग करता हूं कि इस निर्णय पर जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सीधी के और सिंगरौली दोनों जगह सवर्ण बन गए हैं, इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रभारी हमारे मुकुल वासनिक जी को पुनर्विचार करना चाहिए और आदिवासियों की मांग पर विचार करने की आवश्यकता है। इन बातों से आपकी हताशा, आपकी निराशा स्पष्ट रूप से दिखती है कि आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हालांकि आप बार बार इस बात को मना कर रहे हैं कि हमने कहीं आवेदन नहीं दिया था, कोई बात नहीं कही थी, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हताशा, निराशा नज़र आ रही है। हमको कोई हताशा नहीं है, हम 80 से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, बिना पद का कर रहे हैं। आज भी हमारे पास देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस को कोई ये माने कि हमारी बपौती है, कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है। चाहे जितना बड़ा नेता हो, यदि मानता है तो उसका भ्रम है। कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस ने देश को स्वतंत्र कराया है, अंग्रेजों को भगाया है, और कांग्रेस में आदिवासियों के प्रति, हरिजना के प्रति और दलितों के प्रति, मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति कांग्रेस की बड़ी अच्छी सोच है। इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ कि कांग्रेस की सोच किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, विस्थापितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति बहुत अच्छी है और वही विचारधारा मेरी भी है। इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ और मुझे किसी तरह से किसी पद की लालसा नहीं है। मैं निष्ठा से जब तक जिंदा रहूँगा तो कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा, और मरने के टाइम में भी हम अपने बाल बच्चों को बोल के जाऊँगा कि आप हमेशा कांग्रेस के साथ रहना, कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस के लिए सोचना, इसलिए कि मेरे खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस से अलग नहीं हो सकता। आपने बात जो कही है इसमें मुझे एक और चीज़ जाननी है जो कि आपके फॉलोवर्स और जनता जानना चाहती है। जब इतनी सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं, आपने जैसा जिक्र किया कि हम सोनिया जी के पास भी जाएंगे, माननीय कमलनाथ जी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, आपको नहीं लगता कि इन शिकायतों से अब चले ठीक है, जिन्हें अध्यक्ष बनना था बन गया, अब आपको कायदे से ये चाहिए कि बल्कि जो अध्यक्ष बनेंगे उन्हीं का सपोर्ट करके और प्रदेश में कोशिश की जाए कि कांग्रेस की पार्टी आए, कांग्रेस का यहाँ पे राज्य हो, बल्कि इन सब सारी चीज़ें अगर करते हैं आप एक विशेष समुदाय को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक अलगाववाद की स्थिति पैदा करेगा ये। देखिए, मैं जो है कांग्रेस के लिए बराबर काम करता रहूँगा और बताता रहा हूँ कि अभी मैं ये नगर निगम का, पंचायतों के चुनाव में मैं बता भी चुका हूँ कि कांग्रेस को जिताने, कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा प्रयास करता रहूँगा। और कहीं भी उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हमको अध्यक्ष नहीं मिला है। हमने बता दिया कि अध्यक्ष के लिए हमने कहीं अर्जी नहीं दिया है। मैं सन्यासी से बिना पद का काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जहाँ तक रही बात 2023 में मैं भी चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और 24 में और कमलनाथ जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने, और यदि 23 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन जाती है तो 24 में
दिल्ली में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब जहाँ तक बात विधानसभा की चुनाव में है, अब मैं वरिष्ठ कांग्रेस का नेता हूँ, मेरा नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को जनता की आवाज़ उनके तक पहुँचाएँ। तो यदि आदिवासी समाज में असंतोष है तो मैं ये बात जो है माननीय कमलनाथ जी के पास, माननीय मुकुल वासनिक की बात पहुंचाऊंगा और ये कहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि आदिवासियों को मोबिलाइज नहीं किया गया तो इसका खामियाजा सीधी सिंगरौली ज़िले में हो सकता है। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उनके मंत्री थे और वर्तमान में विधायक भी हैं इस अपने आपके गृह ग्राम से, खरौरा से, मतलब इस पूरे सिहावल विधानसभा क्षेत्र से, माननीय कमलेश्वर पटेल जी, क्या ये बात आपने आदिवासियों वाली बात उनसे करी? कमलेश्वर जी से भी मैं कहूँगा, अभी हमने कहा तो नहीं है, लेकिन उनसे भी, और वो यहाँ के विधायक हैं, उनको स्वयं जानना चाहिए। और मैं भी उनसे कहूँगा, आदरणीय राहुल भैया से भी कहूँगा, और उनके भी हित में है कि आदिवासी समाज के लोग, उनके विधानसभा में निर्णायक वोट है उनका, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। भाई हम ठीक है, जोखन सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष बनने लायक हैं, जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, वरिष्ठ हैं। जोखन सिंह को सिहावला विधानसभा में यदि बनाना था तो जोखन सिंह को बना सकते थे। जोखन सिंह जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लगातार कई वर्षों से सरपंच रह चुके हैं, आदिवासियों में स्थापित नेता हैं, जोखन सिंह को जिला अध्यक्ष बना देते। दोस्तों, आपने सुना बड़े पेशेंस के साथ श्री रमाशंकर शुक्ल जी को, और इनकी जो भी बातें थीं आपके सामने आई, आदिवासियों के हितों को लेकर, उनके बातों को लेकर ये कहीं न कहीं फ्रंट लीड कर रहे हैं, और साथ में इन्हें कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष चुने जाने के बाद। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे साथ विशेष विभूति थे। ऐसे ही विशेष विभूतियों से हम आपका भविष्य में भी रूबरू परिचय करवाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।